मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। 2020 व्यतीत होने की कगार पे है, 2021 का आगमन होने वाला है। हम सभी लोगों ने बहुत सारे राशिफल के बारे में देखा है, किस प्रकार 2021 किस राशि के लिए जाने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखा है। और हमने भी आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया है 2021 के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ढूंढ करके इसी चैनल पर वीडियो डली हुई है, आप ढूंढ करके उसको देख सकते हैं। आज का आपके सामने उपस्थित होने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि 2021 को बेहतर कैसे बनाया जाए। अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये नहीं है कि व्यतीत होगा कैसे, महत्वपूर्ण ये है कि बेहतर कैसे होगा। व्यतीत होने में और बेहतर होने में बड़ा अंतर है, तो हमें बेहतर बनाना है, व्यतीत नहीं करना है। बेहतर किस प्रकार बनाना है वो विचारणीय विषय है। आज हम तुला राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो हमारा उपाय है वो किन किन लोगों पर लागू होगा ये जानना बहुत आवश्यक है। ये लागू होगा सबसे पहले अगर देखा जाए जिन लोगों की लग्न तुला है, जिन लोगों की नाम राशि तुला है, जिन लोगों की जन्म राशि तुला है, तो ये तीनों लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि है, चाहे नाम से तुला राशि है, चाहे जन्म तारीख से तुला राशि है, और चाहे आपकी जन्म लग्न तुला है, तीनों लोगों पर यह विशेष उपाय लागू होता है। अब तुला राशि के जो लोग हैं बहुत सेंसिटिव, दूसरों की बड़ी मदद करने वाले और बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, बड़े अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं। खैर आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे 2021 को सुंदर बनाएं ये एक चर्चा का विषय है। और बहुत सारी उम्मीदें जो 2020 में आपकी रह गई थी उनको 2021 में पूर्ण करवाने का ये एकमात्र, मैं कहूँ तो, माध्यम है आपके लिए। क्या करना है 2021 में, मैं ऐसे 4 उपाय बताऊंगा और वो 4 चीज़ों के लिए होंगे। 4 चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण जीवन की क्या हैं। एक तो वैवाहिक जीवन या वैवाहिक कार्य, उसमें सब कुछ मैनेज होता है, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो प्रेम हो, किसी प्रकार इसकी परिस्थितियां, शादी नहीं हो रही हो या शादी के बाद का जीवन बेहतर ना हो, एक ही उपाय इन सभी चीज़ों पर वर्क करेगा। और वो उपाय कौन सा है? वो बहुत सुंदर उपाय है कि इत्र, परफ्यूम का दान हर शुक्रवार को करना। परफ्यूम हर शुक्रवार को दान करना विवाह से संबंधित किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो प्रेम संबंध का भी कोई कार्य है, प्रेमी प्रेमिका रूठे हैं, नहीं मान रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या प्रेम का इजहार करने पर आपको सामने से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इन सभी उपायों के लिए ये जो है सुंदर उपाय है। तो शुक्रवार को, और ये महीने में एक ही शुक्रवार करना है, ऐसा नहीं कि हर शुक्रवार को आपको जाकर करना है, एक शुक्रवार को करना है। तो ये पहला उपाय हो गया वैवाहिक के लिए। दूसरा उपाय सुंदर जो है वो धन के लिए है। धन को लेकर के हम सभी लोग परेशान रहते हैं। शास्त्र भी कहता है कि यदि आपके पास धन है तो आपका जीवन सुखमय है, और अगर धन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जीवन बहुत प्रसन्नता देने वाला नहीं होता है। तो धन के लिए कौन सा सुंदर उपाय है? बहुत बेहतरीन उपाय है। हर बृहस्पतिवार को 5 पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पण करना, या हर बृहस्पतिवार को 5 पीले फूल पीले कपड़े में बांध करके जहां पर धन रखते हैं वहां पर उठा के रखना। अगले बृहस्पतिवार को उन पीले पुष्पों को प्रवाहित कर देना या कहीं पर डाल देना। फिर अगले महीने यही प्रक्रिया का अपनाना। आपके बिजनेस में, भाई धन का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि पैसा हमारे घर में रखा है वो सुरक्षित कैसे रहेगा। धन का तात्पर्य यह है कि वो आएगा भी कैसे। अब धन अगर आना है तो नौकरी में या तो सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो, अच्छी नौकरी प्राप्त हो, तो इन सभी चीज़ों से कनेक्टेड है। चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार अच्छा होगा तो ही धन आएगा। तो अगर नौकरी में भी प्रॉब्लम है, व्यापार में भी प्रॉब्लम है, तो ये उपाय आपके लिए कारगर है। घर में धन नहीं रुकता है तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर है। हमने बात किया जीवन साथी को लेकर के, हमने बात किया धन को लेकर के। तीसरी चीज़ क्या बचती है? शरीर का रोग। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शरीर का रोग, शरीर में अगर रोग हो जाए तो जीवन सुखमय नहीं होता है। इसके लिए किस उपाय की जरूरत है? शहद सोमवार को भगवान शिव को अर्पण करने के बाद घर में ले आया जाए। शहद की अच्छी शीशी ले जाइए, भगवान शिव को अर्पण कीजिए, थोड़ा सा शहद उसमें से चढ़ा भी दीजिए, उसके बाद उसको घर ले आइए। थोड़ा सा शहद रोज डाल करके हर दिन सुबह का नियम बनाइए, थोड़ा शहद डालिए और चाट लीजिए, या फिर किसी चाय इत्यादि में डाल करके पी लीजिए। ये उपाय आपके शरीर के रोग को पूरी तरह से दूर करने वाला होगा। आपके शरीर में आरोग्यता होगी। ना विश्वास हो तो करके देखिएगा, आपका शारीरिक जितनी परेशानियां हैं शारीरिक आपकी, वो आपको दूर होती दिखेंगी। ये आपके लिए तीसरा सुंदर उपाय हो गया। चौथा उपाय, आजकल हमारे युवा वर्ग की बड़ी अच्छी सोच रहती विदेश यात्रा को लेकर के। 2020 खैर कोविड के कारण लोग विदेश यात्रा बहुत कम कर पाए,
लेकिन फिर भी उम्मीद है 2021 में विदेश यात्रा किसी प्रकार से हो जाए। उसके लिए कौन सा सुंदर उपाय है? उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। 5 कमल का पुष्प लेकर के महीने के दूसरे शुक्रवार को 5 कमल के पुष्प महीने के दूसरे शुक्रवार को लेकर के भगवान हनुमान जी को अर्पण करेंगे, आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। विदेश में रह रहे हैं तो घर इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र, 4 महत्वपूर्ण उपाय आपके जीवन को सुखमय बना देंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और मैं ये निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं। तो इनको कीजिए। कोई और जानकारी की आवश्यकता है, कोई और विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो संस्था का नंबर आपके सामने है, प्लीज़ कॉल कर लीजिए। हम आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक होते हैं, हम आपको अपने परिवार की तरह मानते हैं, तो प्लीज़ कॉल करके आप बात कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई पूजा पाठ कराना है, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराना है, आपको अपनी वैदिक जन्म पत्रिका बनवानी है, किसी प्रकार के रत्न इत्यादि रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करने हैं, तो वो सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको संस्था से हो सकती है। आप कॉल कर लीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय श्री राम।